तो क्या हालचाल है आप लोगों के। पूरी उम्मीद है मेरे को आप लोग अच्छे और बेहतर होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा टाइटल के ऊपर कि हमारा TVS IQ और अपने एथर रिश्ता एस का हमारा कंपटीशन करने वाले हैं हम लोग। और आप लोगों को कौन सी लेने वाली कौन सी वैल्यू फॉर मनी है वो हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। पहले मैं ओला के अंदर के अपने जो S1X थी उसको मैं रिकमेंड कर देता, लेकिन आफ्टर सर्विस वगैरह लेके उनको काफ़ी इश्यूज़ थे। तो इस वजह से मैंने अपने एथर और अपने IQ इनको मैंने जो पसंद करा और आप लोगों के लिए मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आ गया। अब मेन मुद्दा हमारे लिए ये वाली चीज़ है क्योंकि दोनों की जो प्राइस है वो सिमिलर ही, बिल्कुल ज़्यादा कोई डिफरेंट है ही नहीं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग देखें, अगर हम लोग दोनों गाड़ियों के अंदर हम लोगों को प्राइस वगैरह पॉइंट वगैरह के अंदर ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिल रहा है। और गाड़ी ने अपने एथर वाले ने बैटरी जो है उसके एथर रिश्ता की एस की 3.7 किलो वॉट की इसकी बैटरी कर दी है। और इसके अलावा हमारी जो अपनी IQ थी उसकी 3.4 किलो वॉट की बैटरी थी, उसको बढ़ाकर 3.5 किलो वॉट की इसको बैटरी हमारी कर दी है TVS IQ वाले ने। अब हम लोग अगर देखें प्राइस पॉइंट की, अगर हम लोग बात करें तो दोनों के प्राइस पॉइंट अपने सिमिलर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 100-150 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क होगा। अपनी IQ की है 1,43,688 रुपीज़। और हम लोग अगर वहीं देखें अपने रिश्ते के 1,43,530। तो मैं भी मेरे हिसाब से 150-170 रुपये का इससे ज़्यादा कोई फ़र्क होने वाला है नहीं इसके अंदर। तो अगर हम लोग देखें तो IQ हमारे को थोड़ा बहुत प्रीमियम फील करवा देती है। हमारे को 10/10 नेविगेशन इसमें मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम लोग करें तो हमारे को उसके अंदर TFT डिस्प्ले मिल जाती है, इसलिए हमारे को प्रीमियम थोड़ा बहुत फील होता है। जबकि रिश्ते के अंदर हमारे को TFT डिस्प्ले नहीं मिलती है। तो हमारे को उसके अंदर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के अंदर हमारे को क्या फीचर मिलता है IQ के अंदर। हमारे को 10/10 नेविगेशन मिल जाते हैं, हमारे को पार्क असिस्ट मिल जाता है, और हमारे को इनकमिंग कॉल एंड SMS का हमारे को अलर्ट मिल जाता है, और हमारे को अपने क्रैश का अपने अलर्ट मिल जाता है, अपने डिस्टेंट जो MPT मिल जाता है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड मिल जाते हैं हमारे को इस गाड़ी के अंदर। अब अगर हम लोग रिश्ता की बात करें तो रिश्ता भी कोई कम गाड़ी नहीं है हमारी। रिश्ते के अंदर मैं मानता हूँ हमारे को इतना प्रीमियम फील वाला हमारे को उसकी डिस्प्ले नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे को TFT डिस्प्ले हमारे को IQ के अंदर दे रहे हैं, लेकिन वो अपना टच स्क्रीन नहीं है। वो हमारे को सिर्फ उसका पैनल रहता है, हमारे को उससे कंट्रोल करना रहता है बटन से सारा। और हमारे को रिश्ते के अंदर टच स्क्रीन मिल गई है। एथर वाले ने सब गाड़ी के अंदर अपडेट कर दी, मैंने आपको बताया था। तो हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, हमारे को अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है गाड़ी के अंदर, हमारे को इसका डिस्प्ले, और हमारे को भी 10/10 नेविगेशन मिल जाता है इसके अंदर। और हमारे को नेविगेशन और 10/10 नेविगेशन मिल जाता है, और हिल होल्ड और कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माई स्कूटर, फॉल सेफ्टी, और ESS इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो ESS स्टॉप सिग्नल ये रिश्ता वालों ने एथर वालों ने नया डाला है, जिसे मान लो अगर आप लोग ब्रेक मारेंगे गाड़ी के अंदर तो आपका एक्सीडेंट, मतलब मान लो आपने इमरजेंसी ब्रेक लिया अपने गाड़ी के अंदर, तो इमरजेंसी ब्रेक मारने के बाद आपकी गाड़ी बैक लाइट है वो ब्लिंक करेगी। तो उससे साम पीछे वालों को पता चल जाएगा हाँ भाई बंदे के कुछ इमरजेंसी इसलिए उसने ब्रेक मारा गाड़ी। अगर हम लोग बात करें मोटर की पावर की तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले TVS IQ की। तो हमारे को उसके अंदर मोटर मिल जाती है 4.4 किलो वॉट की, हमारे को मोटर मिल जाती है BLDC मोटर। मेरे हिसाब से मिड ड्राइव मोटर होनी चाहिए थी। पहले मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया था, अभी बजाज वाला 1900 के दौर में चल रहा है, बाकी कंपनी आगे PSM मोटर के अंदर अपने आगे बढ़ रही है। और जो हमारे को इसकी गाड़ी हमारे को निकाल के जो टॉप स्पीड है इसकी 78 पर किलोमीटर, और उसके अलावा आपको 0 to 40 जाने में ये लगाती है 4.2 सेकेंड लेती है, और 145 के IDC रेंज है इसकी। तो मैंने आपको बताया था ये अपने 145 के IDC रेंज है, और इसके अंदर हमारे को 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, इको और पावर। और हमारे 0 to 80 चार्ज होने में 4 आवर 14 मिनट हमारी ये गाड़ी ले लेती है। तो हमारे को IQ के अंदर मिलता है 650 वोट का चार्जर, 3 ईयर की वारंटी, या फिर 50,000 किलोमीटर आप लोग ड्राइव कर लें तो आपकी वारंटी एग्जॉस्ट हो जाएगी 3 साल के अंदर अंदर। जबकि अब हम लोग अगर बात कर ले रिश्ता की, तो रिश्ता के अंदर हमारे को मोटर पावर मिल जाती है 4.3 किलोवाट, जो मे भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत स्लो है, लेकिन मेन मुद्दा है हमारे PSM मोटर है तो ज़्यादा अपनी आपको रेंज निकाल के देगी, बिकॉज ऑफ द PLDC मोटर अपनी हंगरी रहती है, वो ज़्यादा अपना पावर कंज्यूम करती है वो। लेकिन अपने PSM मोटर अपने कंज्यूम नहीं करती पावर, वो कम पावर के अंदर भी आपको
बेटर परफॉर्मेंस और बेटर रेंज निकाल के दे देती है। तो हम लोग आगे चलते हैं। 80 किलोमीटर को टॉप स्पीड मैंने आप लोगों को बताई दी थी और 0 to 80 जाने में 4.7 सेकेंड ली थी ये। और ये गाड़ी थोड़ी बहुत स्लो है और 159 की IDC रेंज है दी गई है और 3 ईयर या फिर 30,000 की हमारे को इसके अंदर वारंटी मिली है। तो थोड़ा बहुत IQ वाले से कम है और इसके अंदर आप अपनी वारंटी एग्जॉस्ट करवा मतलब बढ़वा सकते हैं आप। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो देख लो आप, अगर आप लोगों को पे करना है तो मैं भी थोड़ा बहुत इनको 50,000 तक की तो वारंटी निकालनी चाहिए थी एथर वालों को। या चार्जिंग पॉइंट की तो चार्जिंग हमारे को वही निकाल गए 0 to 80 चार्ज होने में ये 6 आवर 30 मिनट लेती है। इसमें चार्ज होने में काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि 3.75 वॉट का इसके अंदर हमको चार्जर मिलता है। तो हम लोग अगर बात कर लें तो TVS iQ के अंदर हमारे को मिल जाता है 770 mm सीट हाइट मिल जाती है। और हम लोग इसके बात कर लें 119 kg का हमारे को इसके अंदर वेट मिल जाता है। 157 mm हमारे को इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और अगर हम लोग वहीं बात कर ले एथर की तो एथर के अंदर हमारे को 780 mm हमारे को सीट हाइट मिल जाती है और 125 kg हमारे को गाड़ी के अंदर वज़न मिल जाता है और हमारे को 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि 150 mm थोड़ी बहुत 157 नहीं 150 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि IQ से कम है। अब हम लोग को मेन मुद्दे की बात पाते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। हमारे को क्या क्या और मिलता है, हमारे को LED सेटअप मिलता है गाड़ी के अंदर। आगे पीछे का हमारे को LED सेटअप है, DRLs वगैरह जो भी हैं। और लुक्स वाइज अगर हम लोग फ्रंट से देखें गाड़ी को तो दोनों सिमिलर गाड़ी हैं, नॉट अ डिफरेंट ज़्यादा। और इसके अलावा बूट स्पेस की बात करें 4 लीटर का हमारे को बूट स्पेस मिलता है और हमारे को दोनों के ही अंदर अलॉय व्हील मिल जाते हैं 12 इंच के। फ्रंट के अंदर हमारे को डिस्क मिल जाता है, ब्रेक के अंदर हमारे को कॉम्बी ब्रेक का ड्रम्स ब्रेक का सिस्टम मिल जाता है, दोनों के अंदर ये वाली चीज़ है। और अगर रिश्ते की हम लोग बात करें तो रिश्ते के मैंने आपको बताया था 100-150 रुपये का फ़र्क है। और थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखें चार्जिंग के अंदर रिश्ता स्लो है, बाकी TFT हमारे को डिस्प्ले नहीं मिल रही है और वो TFT डिस्प्ले हमारे को एथर वो TVS iQ वाला दे रहा है। तो प्लस पॉइंट थोड़ा बहुत IQ का इसके लिए यहाँ पर जाता है। बाकी के अगर हम लोग देखें रेंज वाइज प्राइस वाइज गाड़ी के रिलायबिलिटी के हिसाब से, मोटर वाइज देखें, पावर के अंदर मानता हूँ मैं IQ आ गए, लेकिन रिलायबिलिटी गाड़ी के ज़्यादा आपको लंबा अच्छा परफॉर्म कैसे करके देगी वो देगी आपको एथर। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को गाड़ी को परचेज़ करना है, आप मेरा सजेशन लेंगे तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को एथर रिस्टा एस की मैं आप लोगों को बोलूँगा। प्राइस सिमिलर है, ज़्यादा कोई आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में प्राइस क्या है, सिमिलर है, ज़्यादा कोई अपना ख़ास अंतर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं एथर रिश्ता और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में भी सिर्फ 7 mm का फ़र्क है। और बाकी अपने फ्लैट फ्लोर बोर्ड मिल रहा है हमारे को रिश्ता के अंदर, बाकी उसके अंदर हमारे को नॉर्मल फ्लोर बोर्ड मिल रहा है। बाकी सबसे मेन चीज़ हम लोग अगर आराम से टंकी तो रख के लेके जा सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरी तो राय ये है कि भाई आप लोग एथर रिश्ता लें, एस लें। 3.7 किलोवाट की बैटरी हमारे को मिल रही है, रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे को आराम से 115-120 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी, इसमें कोई इशू नहीं है। IQ से ज़्यादा निकाल के ही देगी क्योंकि PSM मोटर ज़्यादा अपने माइल रेंज निकालती है। तो हाल फिलहाल हमारी वीडियो यहीं तक के लिए थी। तो आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि भाई प्लीज़ आप लोग मेरे ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है आप इसको दबा दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब तक मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए टाटा है, जय हिंद।